हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अमेरिका युद्ध में हस्तक्षेप न करे, ये हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है। सऊदी अरब और ओमान में अमेरिकी बेस पर हमले होंगे, ये कहा हूती ने आधिकारिक तौर पर 3 चरणों वाले युद्ध रणनीति की घोषणा की है। हूती ने इजरायल की नेवी रूट को बंद करने का ऐलान किया है। तो महायुद्ध में क्या हूती की एंट्री बड़ी तबाही लाने वाली है? ईरान का साथ देने हूती विद्रोही आ चुके हैं। 3 चरणों में युद्ध रणनीति का ऐलान। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा किया गया है। इजरायल के लिए समुद्री मार्ग बंद किया है। अमेरिका को हस्तक्षेप न करने की धमकी दी है। सऊदी अरब और ओमान में हमले की धमकी, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले की धमकी। तो आगे क्या? इजरायल के लिए बाब अल मंदेब बंद किया। बाब अल मंदेब को पूरी तरह बंद कर सकता है हूती। लाल सागर और बाब अल मंदेब में हमले होंगे। अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर हमले होंगे। बाब अल मंदेब बंद हुआ तो क्या होगा? अगर बाब अल मंदेब बंद हुआ तो दुनिया पर बड़ा तेल संकट आएगा। बाब अल मंदेब नाकाबंदी हुई तो 30% तेल सप्लाई ठप हो जाएगी। बाब अल मंदेब से रोज गुजरता है करीब 9 मिलियन बैरल तेल। इसी बीच ईरान के इस्फहान में भीषण बमबारी की गई है। इजरायल ने इस्फहान पर अटैक किया है। इस्फहान में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस्फहान जहां पर परमाणु सेंटर है ईरान का, वहां पर हमला हो रहा है। मतलब उस जगह पर, परमाणु सेंटर पर नहीं, लेकिन उस शहर में हमला हो रहा है। और जंग के 30वें दिन ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। तेहरान समेत कई शहरों पर बमबारी की गई है। अमेरिका और इजरायल के हमलों से दहला तेहरान के परचिम में भीषण विस्फोट। तो ईरान दुनिया को लगातार चौंका रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले जैसा सोचा था, परिणाम ठीक उसके उलट है। इजरायल और अमेरिका की लगातार बमबारी के बावजूद ईरान का हौसला खत्म नहीं हुआ है। झुकने की जगह ईरान अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार रहा है। ईरान अरब देशों की चिंता बढ़ाने वाले दावे कर रहा है। 2 दावे किए उसने। पहला यह कि ईरान अभी 2 साल तक और युद्ध लड़ सकता है, और दूसरा यह कि ईरान का 70% मिसाइल स्टॉक अभी सलामत है। अब माना यह जा रहा है कि ईरान पर दबाव बढ़ा तो अरब देशों में भारी तबाही हो सकती है। ईरान जंग को नई रफ्तार देते हुए स्थिति को और विकराल कर सकता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान अभी 2 साल तक युद्ध लड़ने को तैयार है। ईरान ने दावा यह भी किया है कि अभी ईरान की 70% मिसाइलों का स्टॉक बचा हुआ है। ईरान के एक सांसद ने दावा किया है कि 3 सप्ताह के बाद भी ईरान ने अभी भी अपने 70% मिसाइल अड्डों का इस्तेमाल नहीं किया है। अमेरिका ने माना है अब तक हथियारों का सिर्फ 1/3 हिस्सा खत्म हुआ है। अमेरिका ने माना है कि पहले से तय 3554 टारगेट अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। ईरान की सेना के कई ठिकानों को जल्द नष्ट करने की कोशिश होगी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। 303 अमेरिकी सैनिक जंग में जख्मी हुए हैं। 10 अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर है। और हॉर्मुज को ईरान के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए अमेरिका 3 चरणों में हमला कर सकता है। पहले चरण में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल हो सकता है। यह विमान रडार में नजर नहीं आता, इसलिए बड़ी आसानी से ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है। F-35 से ईरान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार होगा। ईरान के मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में समुद्र और हवा से टोमाहॉक मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। अमेरिका ईरान की ताकत को खत्म करने के लिए उसके हथियार के कारखानों को नष्ट करेगा। हॉर्मुज किनारे तैयार किए गए लॉन्चिंग साइट पर हमले भी हो सकते हैं। ईरानी सेना के मुख्यालयों को भी तबाह किया जा सकता है। तीसरे चरण में अमेरिका अपने घातक B-2 बॉम्बर से हमला कर सकता है। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम से हमले किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल ईरान की सबसे बड़ी ताकत अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए होगा। पहाड़ों के नीचे सुरंग में मौजूद मिसाइल गोदाम भी नष्ट किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक ये ईरान का सबसे हाईटेक बेस है। ये 500 मीटर गहराई में बना है। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। इसके अलावा फारस की खाड़ी में मौजूद केशिम द्वीप में मिसाइलों का भंडार है। यहाँ से ईरान अपनी नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हॉर्मुज जल डबरू मध्य को नियंत्रित करता है। कोनेश कैनियन पश्चिमी ईरान के करमानशाह में है। यहाँ सुरंगों का जाल है, जहाँ से इजराइल और खाड़ी देशों पर कम समय में हमला किया जा सकता है।